वेलकम बैक टू साइंस अली चैनल। तो आज हमारा क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं, वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अब देखो, मेटल को हम धरती से कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे निकालते हैं, वो सारे हम प्रोसेस आज समझेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज जो हमने पहले की वीडियोस में इसके बारे में बात की है वो सीखनी पड़ेगी कि रिएक्टिविटी सीरीज में होता क्या है। जो पहले के 5 एलिमेंट होते हैं ये होते हैं हाईली रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। बाकी के 4 एलिमेंट होते हैं मीडियली रिएक्टिव, यानी कि मॉडरेटली रिएक्टिव, मतलब अच्छे खासे रिएक्टिव होते हैं। और लास्ट के जो 2 एलिमेंट है वो होते हैं लीस्ट रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव होते हैं और इसको हम फ्री स्टेट में पा सकते हैं। ठीक है, ये हमारी बात हुई किसकी, रिएक्टिविटी सीरीज की। अब इसकी इसमें ज़रूरत क्या पड़ी, सबसे पहले जो 5 एलिमेंट है हाईली रिएक्टिव है और इनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस से। अब हमको जैसे हमने इलेक्ट्रोलिसिस पहले देखा हुआ है तो उसमें हमने देखा इलेक्ट्रोलिसिस मतलब हम एक इलेक्ट्रिक सेल में इनके सोल्ट को रख देंगे। समझो सोडियम है तो मैंने सोडियम के सोल्ट यानी NaCl को रख दिया, NaCl के मैंने इलेक्ट्रोलिसिस किया, उसमें मुझे मिलेगा Na, हमारा मुझे अलग मिल जाएगा। ठीक है, दे आर नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट एंड दे आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर क्लोराइड और अदर सॉल्ट। इनके क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस हमने पहले पढ़ा है। हम टैंक लेते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, यहाँ हमारी कैथोड होती है, यहाँ हमारी एनोड होती है और यहाँ पे हम सोल्ट सोल्यूशन लेते हैं। जो मेटल होगा वो हमारा कैथोड पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोलिसिस है। इस प्रोसेस को हम आगे और अच्छी तरह समझेंगे। फिर जिंक, फेरस, लेड और कॉपर, ये मॉडरेटली रिएक्टिव है यानी कि ठीक ठाक रिएक्टिव है। और इनको हम कैसे पाते हैं, रिडक्शन यूजिंग कार्बन, कार्बन से रिडक्शन कराते हैं। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, इनमें से ऑक्सीजन निकालना। देखो, जब इनको हम साफ करेंगे तो ये ऑक्साइड की फॉर्म में होंगे। जिंक होगा ZnO की फॉर्म में, फेरस होगा Fe2O3 की फॉर्म में। तो कार्बन क्या करेगा, इनका ऑक्सीजन ले लेगा, जिसकी वजह से कार्बन ने रिड्यूस करेगा तो हमें ये मिल जाएंगे मेटल। तो ये मेटल किस फॉर्म में होते हैं, ऑक्साइड के फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में और कार्बोनेट की फॉर्म में। ऑक्साइड की फॉर्म में क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन एक ऐसा मेटल, नॉन मेटल है जो बहुत रिएक्टिव है और इजीली मिल जाता है, इस वजह से ज़्यादातर ऑक्साइड बनाते हैं ये। लास्ट के जो 2 है ये सबसे कम रिएक्टिव और फ्री स्टेट में मिलते हैं, दे आर ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट। पर कॉपर और सिल्वर सल्फाइड और ऑक्साइड की फॉर्म में भी मिलते हैं, ये याद रखना है। कॉपर और सिल्वर ये जो दोनों है ये सल्फाइड या ऑक्साइड की फॉर्म में भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक्टिविटी सीरीज का इंपॉर्टेंट पार्ट था, हमने देखा। आगे देखते हैं इसमें। आगे देखो, फ्लो चार्ट हमें सीधा सीधा एक सीखना है, बस इसे हमें याद रखना है कि इसके अंदर ऐसे हम इलेक्ट्रोलिसिस करके या फिर अलग प्रोसेस करके हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो मिनरल होता है जिसके अंदर 70 से 80% मेटल हो उसे हम कहते हैं और। ठीक है, अब सबसे पहले क्या था, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी। हमने पहले 5 मेटल पढ़े, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, ये सब पढ़े, ज़्यादा रिएक्टिविटी वाले थे। तो इनको हम किस प्रोसेस से करते हैं, इनको कम करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से, हम इसको प्योर मेटल में कन्वर्ट करते हैं। ये इसका फ्लो चार्ट है कि और है हाई रिएक्टिव किया तो इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस से फिर हमें प्योर मेटल मिलेगा। मीडियम रिएक्टिविटी वाले क्या होते हैं, मीडियम रिएक्टिविटी हमने पढ़ा जिंक, फेरस, कॉपर, यस और लेड, ये 4 पढ़े। अब या तो ये कार्बोनेट की फॉर्म में हो, कार्बोनेट मतलब जैसे समझो कि मैंने लिया जैसे कार्बोनेट के पीछे होता है CO3। ठीक है, तो समझो हमारा ZnCO3 है। इसको हम कैसे, सबसे पहले तो हमें ऑक्साइड बनानी पड़ेगी। कार्बोनेट की सबसे पहले हम ऑक्साइड बनाते हैं, फिर ऑक्साइड को हम आराम से मेटल में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसलिए हम पहले ऑक्साइड बनाते हैं। तो कैल्सिनेशन प्रोसेस से हम ऑक्साइड बनाएंगे, ऑक्साइड बनने के बाद रिडक्शन होगा मेटल का बाय कार्बन, कार्बन से हम रिडक्शन करेंगे इसका, फिर हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। लो रिएक्टिविटी में सल्फाइड और होती है, वैसे तो वो फ्री स्टेट में मिलता है पर किसी किसी की सल्फाइड और, जैसे कॉपर और सिल्वर की इनकी सल्फाइड वाली और होती है। तो सल्फाइड और में हम करते हैं रोस्टिंग, जिससे हमें मिलता है मेटल, फिर मेटल की हम रिफाइनिंग कर देते हैं। ठीक है, और ये मीडियम रिएक्टिव में भी दूसरा पार्ट था सल्फाइड और का, जिसकी रोस्टिंग करके हमें ऑक्साइड मिलती है, ऑक्साइड का हम रिडक्शन करते हैं, फिर हमें मिलता है प्योर मेटल। रिफाइनिंग और प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल सेम होता है, रिफाइनिंग का मतलब यही होता है कि हम मेटल को प्योर करें। तो ये हमारा फ्लो चार्ट था जो हमें बताता है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कैसे होता है। तो वीडियो के लिए इतना ही है, आगे हम दूसरी वीडियो में और ज़्यादा सीखेंगे। धन्यवाद।